मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिन के बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं। बीच में कुछ इश्यूज था, इसी वजह से प्रॉब्लम से नहीं बना पा रहे थे। आज हम लोग क्वेश्चन का जो हमेशा मेरा रहता है पैटर्न, वो किस टाइप का रहता है तो आप लोग जानते हैं कि कम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन रहता है। अभी एग्जामिनेशन वगैरह भी होने वाले हैं, बोर्ड वगैरह का भी अभी प्रिपरेशन हम लोग करेंगे, चाहे वो इंटर का हो जाए, चाहे अभी मैट्रिकुलेशन का होने वाला है, उस पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे पिछली बार भी मैंने सारा चीज़ बताया था, तो उस पर क्वेश्चन आपने देखा था कि मैच कर रहा था, उसी हिसाब से रहेगा। तो इस बार भी मैं जो बताऊंगा उसी हिसाब से क्वेश्चन रहेगा। तो वो नेक्स्ट मंथ से हम लोग शुरुआत करेंगे। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल अभी रिसेंटली में एग्जामिनेशन होने वाला है, अभी सीटेट का एग्जामिनेशन होने वाला है या अदर कंपटीशन के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो टीचर्स के लिए जो भी जिस पैटर्न पे रहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्वालिफाइड होते हैं, तो उसके लिए क्वेश्चन वगैरह जो रहेगा तो किस हिसाब से रहेगा, किस पैटर्न पे रहेगा, उसी में से कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न आज हम लोग देखेंगे और ये कंटिन्यूसली फिर आगे चलता रहेगा इस हिसाब का पैटर्न। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन आप लोग देखिए बाबू, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपको ये डेसिमल टाइप का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिवाइड करने के लिए हम लोग का टाइम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है कि भाई 5 से करेंगे टाइम लग जाएगा। इसका सबसे आसान तरीका बनाने के लिए कि जितना भी 5 से अगर कहें, अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करना है तो क्या करिए आप कि आप जो भी नंबर है उसका डबल कर दीजिए। बस एक का डबल कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 × 2, 2 4 × 8, 2 2 × 4, 2 3 × 6। आपका जितना हो गया बस लास्ट में एक नंबर के बाद क्या दे दीजिए, पॉइंट दे दीजिए, आपका आंसर आ गया। मिला लीजिएगा, आपका ये रहेगा आंसर। उसी तरीके से यहाँ पे भी है, 3 का डबल करेंगे, 3 2 × 6, 9 2 × 18, रिमाइंडर 1, 5 2 5 × 10 8 11, रिमाइंडर 1, 6 2 × 12 8 13। आप देखिए 5 से डिवाइड करना, बस कुछ नहीं, एक अंक के बाद क्या कर दीजिए, पॉइंट दे दीजिए, आपका आंसर सेम रहेगा। अगर बाबू ये दोनों पैटर्न आपको समझ में आ गया है तो इसको बताइए कमेंट में भी कितना आंसर आएगा। देखो बाबू, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको स्क्वायर रूट वाला निकालने के लिए पूछता है कि इसका स्क्वायर कितना आएगा। कि बहुत सारे, अगर आपको छोटा रहता है तब तो हम लोग जानते हैं कि भाई 13 का स्क्वायर 169 कर देंगे, वो रटा हुआ है। मगर अगर जब आप बहुत ज्यादा जाएंगे, 20 के ऊपर जाएंगे, तो आपको क्या करेंगे, 91 का स्क्वायर कैसे निकालना होगा, 81 का स्क्वायर कैसे निकालना होगा, क्या तो किस टाइप से हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो इसका सबसे आसान ट्रिक है बनाने के लिए, इसके क्या करिए कि 3 हिस्से कर दीजिए, 3 हिस्से कर दीजिए, सबसे आसान है। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल 3 है ना, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 को 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, 3 × 3, 3 को इससे 2 से गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, और फिर इस 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। आप देख लीजिए 13 का स्क्वायर 169 ही आएगा। उसी तरीके से बाबू दूसरा है, इसका करेंगे, इसमें भी 3 हिस्से कर दीजिए, इसका कर दीजिए, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, 25 के 5 और हासिल 2 रखे, ठीक है। अब इसको 5 को 1 से करेंगे, 5 इकाई कितना हो गया, 5, 5 दूना 10, और 10 में 2 जोड़ेंगे 12, हासिल 1। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, देखिए 225 आ जाएगा। इस टाइप का आप डिफरेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग करेंगे 1, इसमें भी 3 हिस्सा कर दीजिए, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो गया, कोई दिक्कत है। 9 को 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, 9 ही होगा। 9 का 9 2 2 से गुना करेंगे 18, 18 के 8 हासिल कितना हो जाएगा, 1। उसके बाद 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 81, 81 में 1 जोड़ दीजिए, आप देखिए 82, आप मिला लीजिएगा, आंसर इतना ही होगा। बाबू इसको, ये सबसे आसान तरीका है, ऐसे जितने भी दुनिया के सारे नंबर आप सबका भी आराम से निकाल सकते हैं स्क्वायर। अगर ये सब ट्रिक आपको समझ में आ गया है तो इसका कमेंट में आंसर बताइए कितना होगा, इसका कितना होगा, ठीक है। देखिए बाबू, इस टाइप का भी क्वेश्चन है कि अगर इसमें कह दे कि यहाँ से यहाँ तक का नंबर को आपको जोड़ना है तो आंसर कितना आएगा, तो आप क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अगर इसको जोड़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है आपका। ये तो 40 तक है, जिसमें 100 तक कर देगा, 70 तक कहेगा, तो कैसे जोड़ेंगे, 2 4 6 10 तक का रहता है तो आसान से हम लोग जोड़ देते हैं, कह देते हैं इतना आंसर आएगा। मगर जब बड़ा नंबर हो जाता है तब उसमें कैसे करेंगे, यहाँ पर 1000 कर सकता है, यहाँ पे 5000 कर सकता है, 10,000 है, जोड़ते जोड़ते पता चला 15-20 मिनट मेरा चला जाएगा। तो सबसे आसान तरीका है उस टाइप का बनाने के लिए कि कुछ नहीं करना है, इसके लास्ट वाले नंबर को पहले वाले से जोड़ दीजिए, इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना कर दिए, 40 में 2 जोड़ दीजिए और बाई 2 कर दीजिए। 40 में 2 जोड़िएगा कितना आएगा, 42 बाई 2, इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 2 द 4, 2 1 2, आपका 21 आंसर आ गया। खाली क्या करना है आपको,
लास्ट वाले नंबर को पहले वाले नंबर से क्या करना है, जोड़ देना है, उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए। आप देखिए कि आपका जो आंसर आएगा, काट के जो आंसर आएगा एग्जैक्ट आप जोड़ करके निकाल लीजिए, एवरेजिंग में आपका वही आएगा। अगर इसका एवरेज निकालने के लिए आपको कहे तब, अगर इसका मान कहता है ना एवरेजिंग निकालने के लिए, तो अब इसमें जोड़ेंगे ना भाई 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसको कह दे कि भाई माध्य निकालिए, मीन निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, तो उसका सबसे आसान तरीका है। उसी तरीके से अगर इसका निकालने के लिए कह दे तो आप देखिएगा इसमें भी वही सेम प्रोसेस करेंगे। 70 में 2 जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका आंसर बताइए कमेंट में कितना आएगा। उसी तरीके से इसका आंसर बताइए कमेंट में कितना आएगा, अगर आपको ये पैटर्न समझ में आएगा। देखिए बाबू, इस टाइप का भी क्वेश्चन है। ये तो बहुत इजी है देखने में कि भाई 25 का हमको स्क्वायर निकालना है, तो हमको पता है 5 हो जाएगा, इसका है ना 8 हो जाएगा, इसका 5 आ जाएगा। मगर अगर इसी पैटर्न में अगर बड़ा पूछ दे तब हम कैसे बनाएंगे, तो उसका छोटा से पैटर्न हम लोग देखना शुरू कर रहे हैं। कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ दीजिए। तो 5 और 2 कितना हो गया, 7। और इसमें से ये जो 2 है इसको माइनस कर दीजिए, 5। आप इसका देख लीजिए आंसर 5 आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, सेम पैटर्न यूज करेंगे। 6 और 4 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 + 4 बराबर क्या हो जाएगा, 10। और ये 2 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो 10 - 2 आप देखिएगा इसका 8 आ जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से बाबू यहाँ पे है, ये 3 वाला है, क्यूब रूट यानी घन निकालना है, तो इसको सबको जोड़ देंगे। 5 + 2 और +1, तो 5 2 7 और 1 कितना हो गया, 8। 8 में से 3 माइनस कर दीजिए, आप देखिएगा 5 आ जाएगा। इस पैटर्न कार्ड से आप क्या कर सकते हैं, इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। देखिए बाबू, इस टाइप का भी है, फ्रैक्शन वाला पूछ देता है कि कैसे निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आसान करने के लिए हम लोग को यही पैटर्न पता है कि इसका एलसीएम लेते हैं, 13 आ गया। और 13 का फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके उसका 7 माइनस करते हैं और तब हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। इसका सबसे आसान तरीका क्या है बाबू, जितना कहे ना उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। कितना माइनस करिए, 1 माइनस कर दीजिए बस। यहाँ पर लिख दीजिए 59, लिख दिया। और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, क्या करिए, माइनस। 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। तो 6 लिख दीजिए ऊपर और नीचे में लिख दीजिए 13। आपका आंसर मिला लीजिए, नहीं आएगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर बाबू इसमें भी सेम पैटर्न यूज करेंगे, 1 माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। अब 14 में से 5 को घटा दीजिए तो कितना आएगा, 9। ऊपर लिख दीजिए और नीचे में कितना है, 14 है, नीचे लिख दीजिए जो आया आपका आंसर। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया तो बाबू इसका कमेंट में आंसर दीजिए कि कितना आएगा। देखिए बाबू, इस टाइप का भी आपके सामने क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि अगर इसको ऐड करना है तो कैसे करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि ये 4 जैसे 64 है, 32 इसका आधा होता चला जा रहा है और ये करते करते के एक लास्ट टाइम में खत्म हो जाएगा। तो अगर उसका जोड़ कहेगा आपको, तो उसमें बनाने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे नहीं। सबसे आसान तरीका है, क्या तरीका है कि जितना भी आपको कहेगा ना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे, 2 से। जितना कहेगा ना उसको क्या कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आगे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। हो गया आंसर। उसी तरीके से यहाँ पर भी मैक्सिमम जो आगे में नंबर है इसको किससे कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जितना आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए आपका आंसर। अगर बाबू ये पैटर्न आपको समझ में आ गया तो इसका आंसर बताइएगा कि इसका कमेंट में कितना आता है। देखिए बाबू, आपके सामने क्या है, बोर्ड पे आप देखिए यहाँ पे कि इस टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ तो छोटा है, सबको जोड़ देंगे, जोड़ करके जो आएगा वो आंसर आप दिखा देंगे। बहुत आसान है। मगर इस टाइप का जब क्वेश्चन जाएगा तब क्या करेंगे आप, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन जाएगा तब आप कैसे करेंगे, तो थोड़ा ना थोड़ा टाइम लगेगा। इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक आज बताएंगे। इससे आसान कोई ट्रिक नहीं होता है। आप देख करके आंसर निकाल सकते हैं। देख करके आपको सॉल्व करने की भी, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ देख करके आंसर निकाल लीजिएगा। इसमें देखिए कि सबसे बड़ा नंबर कहाँ पर आकर रुक रहा है। बड़ा क्या है, सबसे बड़ा कहाँ पे आकर रुक रहा है, ये 6 पे, क्योंकि ये मैक्सिमम आया, फिर इसके बाद डिक्रीज होता चल जा रहा है, घटता चला जा रहा है। याद रखिए जो नंबर मैक्सिमम है बस उसका स्क्वायर कर दीजिए। 6 का स्क्वायर, 6 6 36। देखिए आंसर मिला लीजिए 36 होगा। उसी तरीके से इसमें क्या है, 14 है। 14 का स्क्वायर करना आपको, बस मैक्सिमम नंबर ये पे आ रहा है ना, इसके बाद फिर पीछे जा रहा है। इसका 14 का स्क्वायर कर दीजिए। 14 का स्क्वायर 14 × 14 मतलब 196। आप देख लीजिए इसका आंसर इतना ही आएगा। अगर बाबू ये दोनों पैटर्न आपको समझ में आ गया तो इसका कमेंट में आंसर बताइए कि कितना होगा।
देखिए बाबू, इस टाइप का भी क्वेश्चन है आपके सामने। ये वर्नाकुलर का यूज करके करने के लिए कहा था। वर्नाकुलर का मतलब हो गया जिसे आम लफ्जों में हम लोग बार का यूज करते हैं, है ना। ये आप लोग को पूछता है, ये जूनियर से लेकर सीनियर तक, मतलब सारे क्वेश्चन में पूछता है। इसका कहता है वैल्यू। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि कैसे निकाले यार, ये आ गया तो लोग छोड़ ही देते हैं, उतना टाइम कौन वेस्ट करेगा, इससे अच्छा आगे बढ़ जाओ, आगे दूसरे क्वेश्चन को। आज बता रहे हैं ट्रिक, आप देखिए, इसके बाद आपको छोड़ने की क्वेश्चन जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे करेंगे, इसको लिख दीजिए, बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको। जितना लिख दिया, आप क्या करना है कि यहाँ पर जितना आपको लिखा हुआ है, यहाँ पर जितना लिखा हुआ है, इसमें से क्या करिए, जिस पर बार का निशान नहीं उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। उसमें बार का निशान नहीं, जिसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। और नीचे में क्या लिख दीजिए, क्योंकि हम इसमें से 100 घटाएंगे, डबल निशान पे है बार का निशान, तो इसमें से 100 घट जाएगा, तो 10,000 में से 100 घट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, मिला लीजिए बाबू, इतना आंसर आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। 2 2 2, एक नंबर पे बार नहीं है, किस पर नहीं है, 2 पे, 2 माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें 3 अंक है, इसलिए 1000 में से अगर 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 990, तो आपका आ जाएगा 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 220/990। अब देखिए इसका आंसर नहीं है। अगर बाबू ये दोनों समझ में आ गया आपको कंसेप्ट, तो इसका आंसर बताइए हमको कमेंट में कितना आएगा, और इसका आंसर बताइए आपको कमेंट में कितना आएगा। देखिए बाबू, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा रहता है कि भाई साइन का मान निकालना है, कहीं पे कॉस का भी रहता है, टाइम का भी रहता है। तो जनरली ज्यादातर साइन पे फोकस रहता है कि हमको साइन का वैल्यू कैसे निकालना है। तो इसका सबसे आसान तरीका फिंगर का हम लोग यूज करेंगे। ये जो 5 उंगली है, जैसे हम लोग यूज का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हम लोग रख लेंगे। और इसका सबसे आसान तरीका इसको समझने के लिए कैसे करेंगे कि देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ को काउंट करेंगे हमेशा। आपके सामने है ये फॉर्मूला, याद रखिएगा। साइन का क्या होगा फॉर्मूला, रूट अंडर फिंगर बिलो बाय 2। ये 2 पर रूट नहीं होगा, सिर्फ ऊपर वाले पर रूट होगा। अगर हमसे पूछ दिया कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो देखिए 60 यहाँ पे है, 60 के नीचे क्या नंबर है, 1 2 और ये 3। यहाँ पर लिख दीजिए रूट अंडर 3/2। आप मिला दीजिए, आंसर इतना ही होगा, ठीक है। उसी तरीके से साइन 90 पूछेगा, तो यहाँ देखिए कितना है, इसके बाद कितना हो गया, तो यहाँ से हम लोग चलेंगे 1 2 3 4, रूट अंडर लिखेंगे 4 और बाई 2। आप जानते हैं रूट 4 का क्या होगा, 2/2, 2 से 2 कट गया, देखिएगा आंसर इसका बनाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आप अगर ये दोनों कंसेप्ट समझ गया, तो बाबू साइन 30 का बताइए, 45 और 0 डिग्री का कमेंट में आंसर बताइए कि कितना आएगा। बिल्कुल आसान है। देखिए बाबू, इस टाइप का आपके सामने क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंडिंग में है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है हर कंपटीशन में। यहाँ तक कि अभी बीपीएससी वाले में है, अब सीटेट वाले में है, एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे, सब में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। और इस टाइप का क्वेश्चन पूछने में लोगों को क्वेश्चन नहीं देख के परेशानी हो जाती है, बनने वाला नहीं है, लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अगर 100 आदमी बैठा है तो उसमें से हमको लगता है कि 98% अगर लोग होंगे जो इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, 2% लोग होते हैं जो बनाते हैं। तो अभी जो ट्रिक बताएंगे, इसके बाद हमको नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों से कभी छूटने वाला है। इसलिए हर तरह से क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को अगर पूछ रहा है, देख करके ये ना परेशान होइए कितना बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे करना है, कुछ नहीं करना है। याद रखिए, जितना लिखा हुआ है सबसे आगे में उसको लिख दीजिए, जितना है वो लिख दीजिए। और उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, कि जितना कहेगा कि यहाँ पे कितना है, 3, बस इसमें 1 एक्स्ट्रा कर दीजिए, 4, आपका आंसर आ गया। सबसे ट्रिक, सबसे आसान। इसमें क्या करिए, 25 आपका लिखा हुआ, 25 लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या है, 7 लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया। अब इसी तरह से अगर ये समझ में आ गया तो इसका कमेंट में आंसर बताइए कितना आएगा। ठीक है बाबू, इस टाइप का भी अगर पावर वाला क्वेश्चन पूछ देता है, कहेगा इसका सॉल्व करके आंसर निकालिए, तो हम लोग देख करके परेशान हो जाते हैं कि कौन सा आंसर आएगा, कितना आएगा। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या करेंगे, इसका पहला नंबर है जो जैसे वैसे लिख दीजिए। क्या इसको 9 को लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं 3 का पावर 3, और यहाँ 27। आप देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 81 प्लस 3 2 क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको करेंगे फिर कितना आ जाएगा, 3 का पावर 81, 40.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 81, 27 दिया क्या हो जाएगा, 81। हम लोग देख रहे हैं सब कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, आ रहा है। और इसका क्या करेंगे हम लोग, फ्रैक्शन वाला नंबर, ये फार्मूला जानते हैं, a टू द पावर m into a टू द पावर m बराबर a टू द पावर m प्लस n वाला करेंगे, पावर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, 3 का पावर क्या हो जाएगा, 81, और 1 क्या हो जाएगा, 82। आप देखिए आंसर इतना ही आएगा, मिला लीजिए। देखिए बाबू, आज अभी आपके सामने एक क्वेश्चन है,
इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का रूट अगर बहुत ज्यादा देता है कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ इस पर भी रूट है, यहाँ भी रूट का वैल्यू, यहाँ भी रूट का वैल्यू, अंदर में भी वैल्यू है और उसका होल पावर भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन को देखकर ही लोग आधे से ज्यादा लोग एग्जामिनेशन में छोड़ देंगे, और ये क्वेश्चन के बिना एग्जामिनेशन नहीं है, पूछता ही है, कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन को अटैच कर ही देता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आज से आपको ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये देखिए यहाँ पर कैसे मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ किस टाइप से। इसका जो रूट का जितना वैल्यू है ना, पहले उसको लिख दीजिए, जितना भी है, 3 है, 6 है और 2 है, लिख दीजिए। उसके बाद दोनों पावर को ऊपर लिख दीजिए, 5 का पावर 9 और होल पावर कितना है 4, सबको लिख दीजिए। आप देखिएगा इसको सॉल्व करके देखिए कितना आता है। जिसमें देखिएगा आप देखिएगा 2 2 जा क्या हो गया 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 1 कट गया, कितना है 1। आपका बेसिक नंबर कितना है 5 है, इससे 5 गुना कर दीजिए, जितना है आपका आंसर मिला लीजिए, इतना ही आंसर होगा। देखिए बाबू इस टाइप का भी है, आपको ये फ्रैक्शन वाला भी दे दिया है। अब इसमें कहना है आपको कि कैसे रेशनलाइज किया जाता है, और फिर रेशनलाइज करेंगे सेपरेट, इसको अलग, फिर सॉल्व करेंगे तो पता चला एक पेज आपका चला जाएगा, 5 से 6 मिनट आपका चला जाएगा एक क्वेश्चन के लिए। तो ये उतना हमको क्यों जाना, सबसे आसान तरीका का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिए इसमें रूट है, उस सब चीज को भूल जाइए। 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, यहाँ 7 3 कितना हो गया 10, कोई दिक्कत। ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 में से 3 घटा दीजिए, कितना आया 4, 10 10 को जोड़िए, कितना आया 20, 4 से भाग दे दीजिए 5, आंसर आप देखिए 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर बाबू ये कमेंट में ये आपको ये समझ में आ गया तो इसका कमेंट में आंसर बताइएगा कि कितना आएगा। फिर से एक बार हम समझा रहे हैं, फिर एक बार देख लीजिए, यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए। इस टाइप का क्या करना है कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका सिर्फ रूट को भूल जाइए, इन दोनों नंबर को जोड़ दीजिए, जो बेस नंबर है 7 3 10, 7 3 10, माइनस हो प्लस हो कुछ 7 3 10, ठीक है। इस साइड में अगर इधर रहेगा तो फिर वैल्यू चेंज होगा। अभी फिलहाल के लिए अगर यहाँ पे माइनस है तो कोई मतलब नहीं है, 7 3 10, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 7 में से 3 घटेगा तो कितना आ गया 4, 7 में से 3 घटेगा तो 4। आप देख रहे हैं क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे होता है, इसलिए इससे रूट हट जाएगा और 7 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 4, और 10 10 को जोड़िएगा आपको कितना आ गया 20, और 4 से 20 में डिवाइड करिएगा आपको 5 बार में कट जाएगा, आंसर उसका कितना आ जाएगा। ठीक, देखिए बाबू इस टाइप का भी क्वेश्चन देता है कि यहाँ से यहाँ तक के नंबरों का क्या करिए, आपको मान निकालना, मतलब मीन निकालना। तो कैसे आप निकालेंगे, किस टाइप से निकालेंगे। तो इसका सबसे आसान तरीका निकालने का क्या चीज है कि जितना है फर्स्ट वाला नंबर है उसमें लास्ट वाले को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, बाई 2 कर दीजिए, ठीक है। अगर इसका पूरे को क्या करना है, हमको जोड़ सब निकालना है, आपको देखना है कि कितना आएगा जोड़, तो कुछ नहीं करना है, बस इसको क्या कर दीजिए, आ गया 150 बाई 2, आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आएगा 75, आंसर मिला दीजिए 75 आएगा। ठीक है बाबू, इसी तरीके से अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप क्या करिए, इसका आंसर बताइए कितना आएगा और इसका भी बताइए कितना आएगा कमेंट में आंसर, ठीक है। एकदम बिल्कुल आसान है। देखिए बाबू इस टाइप का भी एक क्वेश्चन है कि अगर इतना कह दिया और इतना में से कहे कि इसको माइनस करना है तो आप कैसे करेंगे, कैसे एग्जैक्ट वैल्यू लगाएंगे। आप ऐसे रहेगा जनरली डिवाइड कर दिया माइनस कर दिया, वो नहीं, पॉइंट में आपको आंसर न देगा, कहेगा फ्रैक्शन में आपको निकालिए, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे देगा, तब क्या करेंगे, तब कैसे करेंगे। तब उसका आसान तरीका सबसे आसान है कि इसमें से एक हटा देंगे, क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे बस। तो 8 9 3 4 5 आ जाएगा और इन दोनों को माइनस कर दीजिए, जितना आएगा उसको लिख दीजिए। तो 8 9 में से 89 में से 87 जाएगा 2 और नीचे में लिख दीजिए 89, हो गया आंसर। उसी तरीके से बाबू अगर आपको ये समझ में आ गया इसका कंसेप्ट कैसे मैंने बनाया, तो इसका बताइए कमेंट में आंसर कितना आएगा, इसका बताइए आंसर कितना आएगा, ठीक है। देखिए बाबू इस टाइप का भी अगर आपको क्वेश्चन पूछ दें और कहे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का सारे नंबरों का जोड़ निकालना है तो आप कैसे करिएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना जोड़ने की जरूरत नहीं है, फिर टाइम नहीं है, हमको शॉर्ट में बनाना है। क्या करिए, जितना लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर में जो लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, उसमें 4 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 34, इससे 5 लगा दीजिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, मिला दीजिए उतना देगा। उसी तरीके से बाबू यहाँ पे 125 है, 125 लिख दीजिए, इसमें 4 जोड़ दीजिए, कितना आया 129 आ गया। जितना 129 आएगा उसमें अलग से 5 लिख दीजिए, आप मिला लीजिए, आपका इतना ही आंसर होगा, एकदम करेक्ट होगा, ना एक पीछे ना आगे। आप अगर ये कमेंट में अगर आपको ये चीज समझ, ये पूरे समझ में आ गया तो इसका कमेंट में आंसर बताइए कि बाबू कितना आएगा, ठीक है। देखिए बाबू अभी मैंने क्वेश्चन बताया था, ये सारे क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने बताया, आप लोगों ने देखा, उसको समझा। अगर किसी तरीके की कोई परेशानी होगी कहीं पे तो आप कमेंट करके भी उसका पूछ सकते हैं, जो परेशानी है या अदरवाइज जो भी क्वेश्चन है उसको पूछ सकते हैं। देखिए जितने सारे लोग मेरा जो अपना रीजन है कि हम जो पढ़ाते हैं इसमें कोई फायदा तो नहीं है किसी से, भाई कुछ तो है नहीं। यहाँ पे ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो जान ही रहे हैं,
जो ऑनलाइन से बच्चे हैं या जो बाहर से जुड़े हुए जो सब्सक्राइबर या नॉन सब्सक्राइब भी किए हुए हैं वो देख रहे हैं, तो वो मेरा एक ये ऐसी पहल हमने किया है कि जिससे वैसे बच्चे जो समाज में बहुत दूर रह गए हैं, बहुत दूर से हैं, या उनके पास वो सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल है जो पढ़ने के लिए मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, मैथमेटिक्स के लिए अवेलेबल होना चाहिए, या उनके पास इंस्टीट्यूशन अच्छा नहीं है या नज़दीक में नहीं है, तो बच्चे कम से कम यहाँ से देख करके उसको सीख सकते हैं और कंपटीशन में अच्छा कर सकते हैं। जरा टीचर्स की एग्जामिनेशन हो रहा है, एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, तो यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं वर्चुअली में यहाँ पे क्लास में, वो तो अपना कमेंट पूछ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, अब उनके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। मगर जो नहीं है उनके लिए क्या चीज़ है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इससे बाबू अगर इससे फायदा ही फायदा होगा आपको, अगर आपको फायदा हो रहा है तो कम से कम दूसरे लोगों को भी इसको क्या करिए, बताइए, पास करिए, उनको भी है ना सेंड करिए, शेयर करिए, और वो भी कम से कम सब्सक्राइब कर ले ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे, जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे उनके पास भी वो चीज़ पहुंच जाएगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे कोई चार्जेबल है नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको फायदा हो जाए तो इससे बड़ी कोई और चीज़ नहीं हो सकती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, लोगों को इसके बारे में बताइए, लोगों को इसको शेयर करिए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा हम यही चाहेंगे कि लोग सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी क्या हो लगे कि हाँ बहुत सारे लोग हो रहे हैं, उनको फ़ायदा होता जा रहा है, और जो लोग नहीं है, जिनके पास अवेलेबल नहीं है, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, फिर नेक्स्ट क्लासेस में, और जो भी क्वेश्चंस और भी जो एक्स्ट्रा टाइप के रहेंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल के रहेंगे, उन तमाम क्वेश्चन पे हम लोग फिर इस पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और बेहतर से बेहतर रिजल्ट होगा, इसका हमें उम्मीद है। ठीक है बाबू।